हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और डी फार्म फर्स्ट ईयर दोनों में कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या प्रीवियस हिस्ट्री रही है हमारे इंडिया में, जैसे प्रीवियस टाइम में क्या कैसे मेडिसिन प्रिपेयर होती थी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था या जो भी चीज़ें थी, और अब के टाइम में किस अकॉर्डिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। फार्मेसी प्रोफेशन इज वाइटल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का, और एक ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। जैसे पहले ऋषि मुनि वैद्य रहते थे, क्या करते थे, मेडिसिन को प्लांट के एक्सट्रैक्ट से, प्लांट के पार्ट से वो निकालते थे, उसका पाउडर बनाते थे, पेस्ट बनाते थे या फिर जूस बनाते थे, उससे इलाज करते थे। वो भी हमारा क्या है, फार्मेसी सिस्टम ही था। तो अब हम उसको नए तरीके से जो भी चीज़ें हैं इसको कर रहे हैं कि ये हमारा एक पुराना प्रोफेशन, पैरामेडिकल का एक पुराना प्रोफेशन है जो कि साइंस को कोलैप्स करके, मिक्स करके ये बनाता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें हम सीखेंगे डोजेस फॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे, ड्रग कैसे प्रिपेयर करेंगे, ड्रग कैसे प्रिपेयर की जाती है, उसकी डोजिंग कैसे की जाती है, कैसे हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब बात कर रहे हैं फार्मेसी की, तो फार्मेसी फर्स्ट टर्म है फार्मेसी। अब फार्मेसी क्या है? फार्मेसी सब दो शब्द से मिलकर बना है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका फार्मेसी का मतलब फार्माकोन मीनिंग होता है मेडिसिन और ड्रग। सेकंड, फार्मेसी का काम क्या है? ये एक आर्ट और साइंस है जो दवा को मैन्युफैक्चर करना और डिस्पेंस करना, बनाना नेचुरल तरीके से, सिंथेटिक तरीके से, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करके, सिंथेटिक सोर्स से ऑब्टेन करके इलाज करना किसी डिजीज का, बीमारी का, और प्रिवेंशन करना। अब फार्मेसी है तो फार्मासिस्ट भी होना चाहिए। अब फार्मासिस्ट कौन होगा? फार्मासिस्ट एक ऐसा कोई प्रशिक्षित ऐसा पर्सन होना चाहिए, ट्रेंड पर्सन, जिसके पास सर्टिफिकेट हो, वो सर्टिफाइड हो, उसको नॉलेज हो मेडिसिन देने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, मिक्स करने का, और वो हाईली स्किल्ड हो हेल्थ केयर प्रोफेशन से, जिसको प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग हो, जो प्रॉपर ट्रेनिंग किया हो और जिसको प्रॉपर एजुकेशन हो कि हाँ ये चीज़ें फार्मेसी में ऐसे होती हैं और ये चीज़ें हम ऐसे इसको कर सकते हैं। अब फार्मेसी हमने पढ़ लिया, फार्मेसी है तो फार्मासिस्ट भी होगा। अब फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट अकेले करेगा क्या? उसके लिए हमें क्या चाहिए? फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिन क्या होगी? मेडिसिन क्या है? मेडिसिन कौन बनाएगा? फार्मास्यूटिक्स के द्वारा हम मेडिसिन बनाएंगे। तो फार्मास्यूटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फार्मेसी एंड इज आल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म एंड डिजाइन। फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है? हम जानते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं दवाएं कैसे बनती हैं, उनका कैसे हम डोज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। अब हम बात करते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री रही है प्रीवियस में, कैसे ये हमारे प्रैक्टिस में आया। तो ये हमारा जो सिस्टेमिक वेल डिफाइंड यूनिवर्सिटी बीएचयू में, पहले ये हमारा स्टार्ट हुआ था बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पे ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? प्रोफेसर महादेवलाल सराफ, जिन्हें फादर ऑफ इंडिया फार्मेसी के फादर भी कहा जाता है इंडिया के। देन 1937 में ये स्टार्ट हुआ 3 ईयर का बी फार्मा कोर्स वहां पे। देन 1940 में मास्टर ऑफ फार्मेसी रिसर्च डिग्री स्टार्ट हुई बीएचयू में। देन 1945 में पीएचडी स्टार्ट हुआ बीएचयू में। देन 1947 में विधानमंडल में हमारा एक बिल पारित हुआ, फार्मेसी बिल, जिससे क्या हुआ, यह बिल पारित क्यों किया गया? क्योंकि इस प्रोफेशन में अब बहुत सारी चीजें आ गई थी, बहुत सारे कॉलेज हो गए थे, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। उसके लिए फिर क्या हुआ? बिल पास हुआ, जो आया हमारा
1948 में फार्मेसी एक्ट नाम से, फार्मेसी एक्ट, ये क्या करता था कि ये जो भी हमारे फार्मा प्रोफेशन से लोग हैं, जो भी फार्मेसी प्रोफेशन जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पर क्या करना, रूल रेगुलेशन लगाना और उसको अच्छे से कंट्रोल करना, जिसे हम क्या कहते थे 1948 बाय पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। फार्मेसी के कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हमारे इंडिया में चलते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 ईयर का कोर्स होता है जिसमें आपको 500 आवर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको करनी होती है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर हम आता है हमारा बी फार्म, बैचलर इन फार्मेसी। ये हमारा 4 ईयर का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएशन। इसमें हम सीखते हैं दवा कैसे बनाई जाती है, कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, केमिकल नेचर क्या है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग क्या है मेडिसिन का, ये सारी चीज। देन आता है हमारा एम फार्म, मास्टर इन फार्मेसी। ये 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जिसके सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ड्रग पे हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि वो क्या हम बना सकते हैं, उसमें किस तरीके से हम बना सकते हैं। ये अलग अलग हम सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जैसे फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है एम फार्म में एडमिशन लेने की। तो जैसे एम फार्म प्रोग्राम बेस्ड है एकेडमिक पे, तो बी फार्म होना चाहिए। देन एक इंट्रेंस एग्जाम होता है जीपैट, ग्रेजुएट हो चुके हैं वो मास्टर्स कर सकते हैं। देन पीएचडी, जो मास्टर्स कर चुके हैं वो अगर डॉक्टर इन फार्मेसी अगर वो करना चाहते हैं तो उसमें पीएचडी 3 ईयर का कोर्स है, उसमें रिसर्च वर्क करना होता है, जो भी चीजें हैं। देन फार्म डी, फार्म डी क्या है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, प्रोफेशन डिग्री है जो 6 ईयर का होता है। इसमें 5 ईयर आपको सिखाया जाता है, 1 ईयर आपको इंटर्नशिप की जाती है। और ये इंट्रोड्यूस 2008 में, 2008 में ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ हमारे फार्मेसी प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं कैरियर इन फार्मेसी। फार्मेसी में क्या क्या कैरियर है। अब हम फर्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी जो भी हमारे कम्युनिटी में जाके मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, लोगों को देते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, अब बताते हैं उन्हें, वो हमारा क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी। ड्रग इन्फॉर्मेशन, दवाओं के बारे में जानकारी देना, दवाओं के बारे में जानना और उसमें क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं। फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, हम कोई दवा बना सकते हैं। जैसे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां दवा बनाते हैं और उसको आप डेवलप करते हैं। मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, आप अपना खुद का रिटेल शॉप ओपन कर सकते हैं, मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या फिर बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट के वैकेंसीज आते हैं। एकेडमिक्स, आप एज अ फैकल्टी टीचर भी किसी फार्मा कॉलेज में हो सकते हैं, बैचलर मास्टर्स करने के बाद आप एकेडमिक में भी जा सकते हैं। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी प्रीवियस रिसर्च को आप रिसर्च करके कोई नई मेडिसिन, नए मॉलिक्यूल आप कर सकते हैं, उसमें उस पर रिसर्च करके कोई नया मॉलिक्यूल अपना खुद का बना सकते हैं, कोई नई मेडिसिन बना सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज चल रही हैं उसको कंट्रोल करना, जो भी उससे रिलेटेड लीगल चीजें आ रही हैं उसे समझना। नेक्स्ट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है, जैसे फार्माकोपिया एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारा जो देश है वो क्या चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें ये धाराएं लिखी हैं कि ये धारा अगर आपको ऐसे करना है तो इस तरीके। ऐसे हमारा फार्माकोपिया है जिसमें जो भी नए रिसर्च, नए अमेंडमेंट्स आते हैं उसमें ऐड होता है कि ये चीजें ऐसी ऐसी हैं और इसको आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फार्माकोपिया ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग एंड पोएम मीन्स होता है मेक। ड्रग को कैसे बनाना है, इसमें ड्रग को बनाने की सारी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। बुक डिस्क्राइब ड्रग केमिकल मेडिसिनल प्रिपरेशन स्पेशली ऑन इशूड बाय एन ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी एंड स्टैंडर्ड। अब ऐसे ही कोई ऐसा हर कोई तो बना नहीं सकता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया पब्लिश्ड होता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द फैमिली एंड
फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी है। ये क्या करती है, अप्रूव्ड करती है लिस्ट ऑफ ड्रग की कैसे प्रिपरेशन करना है, इसका टेस्ट कैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करना है, प्योरिटी कैसे करनी है, पोटेंसी कैसे चेक करनी है। इसका जो हेड ऑफिस है फार्माकोपिया का, ये है गाजियाबाद में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। कितने टाइप के फार्माकोपिया हैं? जैसे हमारे इंडिया में चलता है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश में चलता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट में चलता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, देन नेशनल फार्मुलरी, देन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग फार्माकोपिया हैं जो अलग अलग कंपनी उसको कंट्री उसको फॉलो करती है। देन ये हमारे कुछ पिक्चर्स हैं जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के हैं। ये आपको याद करना होगा कलर वाइज। 96 में किस कलर का आया था? ब्लू कलर। देन 2007 में किस कलर आया? ब्लू। देन 2010 ब्लू, देन 2014 में रेड, देन 2018 में ऑरेंज कलर। अब बात करते हैं एडिशन, सप्लीमेंट और फीचर्स। जो भी हमारे फार्माकोपिया के एडिशंस आए हैं, जो भी उसके सप्लीमेंट्स आए हैं और जो उसके फीचर्स हैं। जो हमारा फर्स्ट फार्माकोपिया आया था वो कब आया था? 1955 में, 1955 में। इसका सप्लीमेंट कब आया था? 1960। इसमें क्या था? 86 मोनोग्राफ को यह कवर करता था। देन जो भी हमारे मोनोग्राफ के शीर्षक है उसको लैटिन भाषा में थे, और जो वेट और माप को मैट्रिक प्रणाली में मेजर करता था। देन सेकंड आया हमारा सेकंड एडिशन आया 1966 में, जिसका सप्लीमेंट आया 1975 में। इसमें क्या था कि जो भी हमारे टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ लैटिन लैंग्वेज इन इंग्लिश, जो लैटिन लैंग्वेज वो किस में आ गए? इंग्लिश में। न्यू एनालिटिकल टेक्निक ऐड हुई इसमें। देन थर्ड आया हमारा 1985, जो हमारा सेकेंड वॉल्यूम था, और इसके सप्लीमेंट्स आए 1989 एंड 1991। इसमें क्या हुआ कि डिसोल्यूशन हैड बीन एडेड, और जो भी हमारा माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट प्रिस्क्राइब फॉर द लिक्विड प्रिपरेशन और फ्लेमल पोटेंसी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये उसमें ऐड किया गया। देन हमारा फोर्थ एडिशन आया 1996, जिसका कलर क्या था अभी मैंने बताया ना, ब्लू कलर। देन सप्लीमेंट आया 2000, 2002 एंड 2005। इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर जनरेटेड फार्मूला वाज यूज्ड। जो भी कंप्यूटर से जो भी फार्मूला यूज किए गए थे वो इसमें एक और ऐड हुआ, यूवी और आईआर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये क्या, इसका क्या काम होता है कि इससे हम किसी भी केमिकल का उसका हम जो भी केमिकल कंस्टिट्यूट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इसमें ऐड किया गया। देन फिफ्थ एडिशन हमारा आया 2007 में, वॉल्यूम थर्ड, और इसका कलर कौन सा था? ब्लू। इसका सप्लीमेंट कब आया? 2008 में। अब इसमें क्या था कि इसमें जो भी हमारे आईपीसी की जो भी वॉल्यूम 1 कंटेन्स जनरल नोटिस स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी, वॉल्यूम 2 कंटेन्स जनरल मोनोग्राफ्स, वॉल्यूम 3 कंटेन्स वैक्सीन इम्यूनोसीरा, ये सब सारे इसमें शामिल किए गए। देन हमारा वॉल्यूम 6 आया 2010, ब्लू कलर का ये भी था, और सप्लीमेंट 2012। अब इसमें क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल हर्बल प्रोडक्ट वाज एडेड। जो भी हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल हर्बल प्रोडक्ट हैं वो इसमें ऐड किया गया। देन 7th 2014 में आया, और वॉल्यूम 4। और इसमें बस एक बात आपको याद रखनी है, जो कि ये क्या है? रेड कलर का था। किस कलर था? रेड कलर। सप्लीमेंट कब आया? 2015 एंड 2016। अब इसमें कंटेन 2567 मोनोग्राफ्स ऐड हुए, जिसमें हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ भी जोड़े गए। देन एट्थ हमारा आया 2018 में। देन फोर्थ वॉल्यूम था ये,
और इसका भी कलर कैसा था, ऑरेंज। और सप्लीमेंट कब आया, 2019 में। इसमें क्या हो, जनरल केमिकल टेस्ट आप टीएलसी हटा दिए गए और इसमें मोर स्पेसिफिक टेस्ट आईआर, यूवी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि टीएलसी से एक्यूरेट हमें पता नहीं चल पाता था, तो अब इसमें क्या ऐड किया गया, आईआर, यूवी। देन पायरोजन टेस्ट, बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन टेस्ट, ये सारे हमारे टेस्ट होते हैं हमारे पैरेंटल्स में जो भी टेस्ट होते हैं ये ऐड किया। देन 9th एडिशन आया हमारा ऑरेंज कलर का, ये कब आया, ये आया 2022, जो अभी तक चल रहा है। देन इसमें क्या क्या हुआ, ये लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2022 को। इसमें 92 मोनोग्राफ नए शामिल किए गए, जिसमें 21 विटामिन और मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारे ऐड किए, जिसमें टोटल 3150 मोनोग्राफ्स इसमें करंटली एडेड किए गए। देन ये हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया है, जैसे हमारा इंडियन फार्माकोपिया ऐसे ब्रिटिश फार्माकोपिया भी है। ये फर्स्ट बीपी वाज पब्लिश्ड 1964। ये हमारा जो भी मेडिकल काउंसिल द्वारा ये भी रजिस्टर किया गया। देन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ 1883 में विलियम मार्टेंडेल्स, जिसको हम जानते हैं मार्टेंडेल्स। इसमें जो भी हमारे प्रीवियस टाइम में जो भी प्रिपरेशंस होती थी उसको इसमें डिस्कस किया गया है। आप कोई प्रोडक्ट लेते होंगे, उसमें लिखा रहता होगा हर प्रोडक्ट के आगे आईपी, बीपी, यूएसपी, फार्मूला के आगे लिखा रहता है। तो वो इसीलिए लिखा रहता है कि हमारा ये बीपी के मोनोग्राफ से लिया गया है, आईपी के मोनोग्राफ से लिया गया है, या इस पे यूएसपी के मोनोग्राफ, जो अभी मैंने बताया कि इसमें जैसे 33152 मोनोग्राफ्स, ऐसे जो मोनोग्राफ हैं, इन मोनोग्राफ में उन सबका डिस्कस किया गया है। देन थैंक यू, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।